हाय बाबू, कैसे हो? देखो, वादे के मुताबिक आज आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी बताऊँगा और स्पोकन इंग्लिश भी बताऊँगा और वर्ड्स भी पढ़ाऊँगा। अभी तक मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाते हुए आया हूँ। आज मैं स्पोकन इंग्लिश फिर से लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊँगा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। आपको अगर कभी भी मौका मिलता है, कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दें। देखो बाबू, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर तुम्हारे मन में ये शौक़ है कि मैं अंग्रेजी सीखूं कि कैसे बोला जाता है, तो आज ही से तुम किसी भी इंग्लिश का जो बुक है उसका रीडिंग देना शुरू करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो जब रीडिंग देंगे तो आपका टंग क्लियर होगा और अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वर्ड्स याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, और उसके बाद से तो आगे मैं आपको बताता ही चलूँगा। आज मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊँगा आपको कि आप अपना परिचय कैसे दें। कहीं भी आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर किसी नौकरी के लिए जाते हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप कैसे बताएंगे, ये ज़रूरी है जानना। अच्छा देखिए, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर आपको बुलाया गया कि भाई आप स्टेज पर आइए और आप अपने बारे में कुछ बताइए, और जिस चीज़ का फंक्शन है, जिस अवसर पर आपको बुलाया गया है, उस पर आप बोलिए। तो देखिए, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, जब वहाँ पर हमको कुछ चीज़ बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। वहाँ हम बताते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उस इंट्रोडक्शन को देने से पहले हमें ग्रीटिंग्स देना पड़ता है। ग्रीटिंग्स, देखो बाबू, हमें पहले ग्रीटिंग्स देना पड़ता है, हमें अभिवादन करना पड़ता है। आप देखते होंगे, जैसे जब कोई व्यक्ति स्टेज पर जाता है तो अभिवादन देता है, वो वहाँ के लोगों को धन्यवाद देता है, या फिर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है जिस व्यक्ति ने उसको बोलने का मौका दिया। तो अब टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आप ग्रीटिंग्स कैसे दें? अगर आपको मान के चलिए कि कोई 15 अगस्त का या फिर 26 जनवरी का कोई फंक्शन हो रहा है किसी स्कूल में, आपको बुला दिया गया, आप वहाँ पर गए, तो आपको स्टेज पर बुला दिया गया कि आप आइए स्टेज पर और कुछ शब्द इस अवसर के बारे में बोलिए। अब आप ऊपर गए तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो उस इंट्रोडक्शन को देने से पहले आपको ग्रीटिंग्स देना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग्स देंगे तो कैसे देंगे? अब टाइमिंग के हिसाब से, अगर 12 बजे के पहले आप गए हैं तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर 12 बजे के बाद है टाइम है तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शाम को 5 बजे के बाद अगर आप नमस्कार करते हैं तो वहाँ गुड इवनिंग आता है। तो आप गुड मॉर्निंग बोले चाहे गुड आफ्टरनून, वो तो टाइम के हिसाब से आप बोल दीजिएगा। तो सबसे पहले ग्रीटिंग कैसे देना है उस बात पर गौर कीजिए। जिससे सबसे पहले आप वहाँ पर बोलेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब वहाँ पर जहाँ पर जब आप बोल रहे हैं तो वहाँ पर कुछ गेस्ट भी आए होंगे, हो सकता है कि आपके टीचर्स भी होंगे, ये भी हो सकता है। तो आप वहाँ पर कहेंगे रिस्पेक्टेड सर्स, गेस्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सर्स, गेस्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। यानी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। किसको? तो आदरणीय हमारे जो महाशय वहाँ पे मौजूद हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो वहाँ पर गेस्ट्स मौजूद हैं, कहीं दूसरी जगह से आए हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो हमारे फ्रेंड हैं, उनको हमारा नमस्कार है। ये तरीका है बोलने का। उसके बाद से जब आप बोलेंगे तो अब आप उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे जो व्यक्ति आपको स्टेज पर बुलाया है, कुछ बोलने का मौका दिया है। तो अब उसके बाद आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव द हार्टिएस्ट थैंक्स टू माई फ्रेंड। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले
आई वुड लाइक टू गिव द हार्टिएस्ट थैंक्स टू माई फ्रेंड। अच्छा, इस फ्रेंड की जगह पर कोई और भी हो सकता है। हो सकता है कि जिसने आपको स्टेज पर बुलाया वो आपके टीचर हो, तो आप यहां पर फ्रेंड की जगह पर सर भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव द हार्टिएस्ट थैंक्स टू माई फ्रेंड या सर। सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड को या सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो क्यों आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिकॉज ही और शी, हो सकता है कि वो लड़की भी हो, तो ही हैज गिवन मी a golden chance to speak something about, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो अबाउट माई सेल्फ। तो देखिए, फिर से आप देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड सर्स, गेस्ट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। यानी सबसे पहले मैं अपने आदरणीय महाशय, हमारे जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनको, और जो मेरे प्रिय दोस्त हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव द हार्टिएस्ट थैंक्स टू माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज गिवन मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक समथिंग अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद आप क्या करें कि सबसे पहले मैं अपने दोस्त को या अपने उस सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा या चाहता हूं, जो कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। तो ये आपका हुआ ग्रीटिंग्स। कुछ भी बोलने से पहले ये आपको बोलना पड़ेगा अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये खास करके किसी फंक्शन के लिए जरूरी है, किसी स्टेज प्रोग्राम के लिए जरूरी है। अब उसके बाद से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अब इस पर गौर कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। देखिए उसमें आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या, आपके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप यहां बता रहे हैं, जैसे आई एम, अब यहां से अपना अभी इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। अब यहां से आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है। अब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि आई एम अमित कुमार, आई एम अमित कुमार, आई एम मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर भी लगा सकते हैं। यहीं पर आप साथ में ओवर लगा दीजिए। अब देखिए अपने नाम की जगह पर कुछ भी चेंज कर लीजिएगा, यहीं पर आप ओवर लगा दीजिए। यहीं पे उम्र, अगर आप ओवर लगा देते हैं, ओवर 20 ईयर्स, चाहे ओवर 20, आई एम मिस्टर अमित कुमार ओवर 20 ईयर्स, इसका मतलब हुआ कि मेरा नाम अमित कुमार है, मैं 20 वर्ष का हूं। यहां पर आपने एक ही लाइन में अपना नाम भी बता दिया, अपनी उम्र भी बता दी। अगर आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी बता सकते हैं। आई एम मिस्टर अमित कुमार, आई एम a 20-year-old boy। तो आई एम अमित कुमार, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अमित कुमार हूं और मेरी उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, तो आई एम अमित कुमार ओवर 20 ईयर्स, ये भी कह सकते हैं। चाहे आई एम अमित कुमार, आई एम अ 20-year-old बॉय। उसके बाद उसके आगे चलते हैं। उसके बाद आप कहां से आते हैं ये बताइए। अब हम बताते हैं कि आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना से आता हूं। अब बिलोंग टू पटना का मतलब कि मैं पटना का रहने वाला हूं, आपका परमानेंट एड्रेस है। आपने बताया कि मैं कहां का रहने वाला हूं, कहां से आता हूं, तो पटना से आता हूं। इतना कुछ हो गया। उसके बाद अब आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। तो उसको आप कैसे बताएंगे, अब देखिए उसको आप कैसे बताएंगे। एज रिगार्ड्स माई एजुकेशन, या एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरे शिक्षा की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां तक मेरे शिक्षा की बात है। एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई हैव पास्ट इंटरमीडिएट, आई हैव पास्ट इंटरमीडिएट, मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं। आपने क्या बताया कि एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरे शिक्षा की बात है तो मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं। नाउ आई एम परसुइंग BA, नाउ आई एम परसुइंग BA फ्रॉम
पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। अब मैं पटना यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूं। देखिए फिर गौर कीजिए, आई एम अमित कुमार, ओवर 20 ईयर्स, एक ही में जोड़ सकते हैं, या आई एम अमित कुमार, आई एम 20 ईयर ओल्ड बॉय, आई बिलोंग टू पटना, एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट एंड नाउ आई एम परसुइंग बीए फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। और अब मैं पटना यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो आई एम अमित कुमार है, वहां आई एम 20 ईयर ओल्ड बॉय है, वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा होगा जो पहले मैंने आपको बताया था, आई एम अमित कुमार ओवर 20 ईयर्स, वो सबसे बेहतर होगा, शॉर्ट में होगा, अच्छा होगा। अब यहां तक आपने बता दिया कि मैं कहां से आता हूं, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं, और अभी का जो समय है मैं बीए कर रहा हूं। तो कहां से बीए कर रहा हूं, तो पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं। अब देखिए, अब आपको कुछ अपने शौक बताने पड़ेंगे। जब भी आप इंट्रोडक्शन दें तो अपने कुछ शौक बताएं। अब शौक में कम से कम 2 अपने शौक बता दीजिए। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपकी हॉबीज को देखा जाता है कि आप क्या पसंद करते हैं। आपने कह दिया कि प्लेइंग क्रिकेट, आप वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कह दिया कि माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स, मेरा शौक क्रिकेट खेलना है और उपन्यास पढ़ना है, तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए अपने हॉबीज को बहुत सावधानी से बोलिएगा। हॉबीज वही रखिएगा जो सच में आपका हॉबीज है, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कह दिया आप कि माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो पूछ देगा डू यू लाइक क्रिकेट, तो यस आई लाइक। तो भाई हु इज योर फेवरेट प्लेयर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, अब आपने बता दिया सचिन तेंदुलकर, और वो पूछ देगा कि टेल मी समथिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, ये भी पूछ सकता है वो। तो देखिए इस तरह से बात आगे बढ़ जाती है। तो जो हॉबीज है, जैसे आपने कहा कि इसमें रीडिंग नॉवेल्स भी जोड़ा कि मेरा उपन्यास पढ़ने का भी शौक है, तो पूछ सकता है अगला व्यक्ति कि विच टाइप ऑफ नॉवेल्स डू यू लाइक टू रीड, किस तरह का नॉवेल आप पढ़ना पसंद करते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है हु इज योर फेवरेट नॉवेलिस्ट, आपका फेवरेट नॉवेलिस्ट कौन है। आपने किसी का नाम रखा कि आई लाइक प्रेमचंद, मैं प्रेमचंद को पसंद करता हूं, तो ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट प्रेमचंद, आप प्रेमचंद के बारे में कुछ बताइए। तो जो आपकी हॉबीज है बड़ी होशियारी से बताना पड़ता है बाबू, होशियारी से बताइएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा राज। अगर आप किसी एक मतलब इंटरव्यू, नौकरी के इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहां होशियारी है। ये तो मैंने फंक्शन वगैरह के लिए बताया। उसके बाद माई एम्बिशन, यहां पर जो दिया जा रहा है वो एक जनरल है जो आप किसी के सामने ये बता सकते हैं। जैसे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स, माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर, माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर, मेरा शौक एक शिक्षक बनना, सॉरी मेरा जो लक्ष्य है वो शिक्षक बनना है, ये बता सकते हैं आप। तो एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में देखिए, इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको ग्रीटिंग्स बताया, तो ग्रीटिंग्स में क्या बताया, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सर्स, गेस्ट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव द हार्टिएस्ट थैंक टू माई फ्रेंड because he has given me a golden chance to speak something about myself, so I am present here and now I am going to tell you about myself। और अब मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूं कि आई एम अमित कुमार। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पर आपका नाम रहेगा शुरू में आई एम अमित कुमार। आई एम अ 20 ईयर ओल्ड बॉय, मैं 20 वर्ष का लड़का हूं। वहीं पे आप जोड़ सकते हैं आई एम, जैसे आई एम मिस्टर अमित कुमार ओवर 20, मैं 20 वर्ष का हूं, ये भी। उसके बाद से आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना से आता हूं, पटना का रहने वाला हूं। एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां तक मेरे शिक्षा की बात है, आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट, मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं। नाउ आई एम परसुइंग बीए विद फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, और अब मैं पटना यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूं। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग नॉवेल्स, मेरा जो शौक है वो क्रिकेट खेलना है और नॉवेल्स पढ़ना है। माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर, मेरा जो लक्ष्य है वो लाइफ में टीचर बनना है। इट इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जितना बार सुनिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। फिर से मेरी बात पर गौर कीजिए, जितना आप सुनिएगा उतना फायदा करेगा। सामने आपके लिखा हुआ है,
एकदम इनर्जेटिक बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही सीखेंगे आप। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न। बिना प्रैक्टिस का बिल्कुल नहीं सीख सकते, ये बात जानिए। तो एकदम मेरे साथ ये दोहराते चलिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड सर, डियर एंड माय डियर फ्रेंड्स। First of all, I would like to give the heartiest thank to my sir because he has given me a golden chance to speak something about myself. So I am present here and now I'm going to tell you about myself. Now I'm going to tell you about myself. अब देखिए, I am Mr. Amit Kumar, over 20. I belong to Patna. As regards my educational qualification, I have passed intermediate examination. Now I am pursuing BA from Patna University. My hobbies are playing cricket and reading novels. My ambition is to be a teacher. It's my short introduction. आप ऐसे बोल सकते हैं। तो बाबू, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और आपको किसी तरह का सवाल हो इससे जुड़ा हुआ, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछ लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।